जिस समय महाभारत का युद्ध बंद हुआ, पांडवों की जीत हुई, इस खुशी में पांडवों ने सोचा कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी गई और पांचों भाई इधर उधर से साधु सन्यासियों को बुलाने के लिए गए। जहां भी गए सभी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन बियाबान जंगल में एक ऐसा साधु था जो पांचों भाई गए, लेकिन उसने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वो पांचों के पांचों बैठ के कहने लगे कि भाई सारा प्रजा आएगी, पूरे साधु संत आएंगे, लेकिन एक साधु ने हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और ये हम नहीं चाहते कि कोई हमारी प्रजा में, कोई हमारे एरिया में, कोई हमारे नगरी में, कोई हमारे शासन में कोई ऐसा रह जाए कि जो हमारे यज्ञ में न आए। ऐसा सुन के द्रौपदी कहती है कि राजन, यदि आप आज्ञा दो पांचों भाई, तो मैं बुलाने जाऊं। अब नकुल और सहदेव ने कहा कि आप कैसे जाएंगी द्रौपदी, जब इतने योद्धा, अर्जुन जैसे योद्धा, भीम जैसे योद्धा, धर्मराज युधिष्ठिर खुद जाए, पैरों तक पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो आप क्या करोगे जाके? सिर्फ अपनी बेइज्जती करवानी है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। फिर उसने आग्रह किया कि यदि तुम पांचों भाई मुझे आज्ञा देते हो तो मैं साधु के पास जाना चाहती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। अब चारों ने युधिष्ठिर की तरफ देखा और युधिष्ठिर ने हाँ में सिर हिला दिया। पांचों ने कहा कि जाओ द्रौपदी, तुम भी आजमा लो कि साधु को कैसे मना के लाती हो, हमारे से तो आया नहीं। अब क्या था, द्रौपदी नंगे पैरों से साधु की कुटिया की तरफ चल पड़ी। बहुत दूर थी, उनके पास सब कुछ था, फिर भी द्रौपदी पैदल गई। बीच में झाड़ झंखाड़, कांटे, पत्थर, सब कुछ था, लेकिन सबको चीरती हुई द्रौपदी साधु की कुटिया में पहुंचती है। पैरों में छाले हो जाते हैं, हाल बेहाल हो जाती है और साधु के पास जाके दंडवत प्रणाम करती है, हाथ जोड़ के निमंत्रण देती है। साधु बोलता है कि बेटी, तुझे तेरे पतियों ने बताया नहीं कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया? जब वो पांचों भाई आ चुके मेरे पास, तो तू किस लिए आई है? क्या मैं उनके निमंत्रण पे नहीं जाता? मैंने तो जाना ही नहीं है। बोली महाराज, बात सुनो, आप ज्ञानी हो, साधु हो, सब कुछ पता है आपको, तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी हो, तो आपको कुछ तपस्या के नियमों का तो पता ही होगा। बोले बोलो बेटी। बोला जब भी कोई तपस्वी की कुटिया में आता है अच्छे काम के लिए, या कोई भगवान के द्वार पे जाता है अच्छे काम के लिए, तो उसके एक एक कदम का फल एक अश्वमेध के यज्ञ के बराबर होता है। तो जितने भी कदम मैं आपकी कुटिया में चल के आई हूं, या तो उन सब का फल मेरी झोली में डाल दीजिए और जाने के लिए मना कर दीजिए, और नहीं तो आपने निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा। आप द्रौपदी की बुद्धिमत्ता देख के साधु ने कहा कि बेटी तू बहुत ज्ञानी है, मैं चलता हूँ और तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अब साधु आता है और द्रौपदी नहा धो के, अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहन के 36 प्रकार का भोजन बनाती है। सबको परोसा जाता है, साधु को भी, उस साधु को भी परोसा जाता है जिसको द्रौपदी ने बुलावा दिया था, जिसको द्रौपदी लेके आई थी। लेकिन वह साधु था, स्वादु नहीं था।
उसने सभी कटोरियों को उठाया और सारे भोजन को एक जगह इकट्ठा किया, हलवा भी साथ, पूरी भी साथ, सब्जी भी, दही भी, सब कुछ। अब द्रौपदी के मन में आ गया कि कैसा महाराज है ये, इसको खाना भी नहीं आता। द्रौपदी का अंदर से थोड़ा मन कुंद हुआ, तो जो ही साधु ने खाना समाप्त किया, जो यज्ञ का खड़ताड़ था वो नहीं बजा, घंटा नहीं बजा, तो द्रौपदी ने साधु की तरफ देखा। जो ही द्रौपदी ने साधु की तरफ देखा, साधु ने कहा कि बेटी अपने मन में जा, मेरी तरफ मत देख। जिस पवित्र मन से, जिस पवित्र भावना से तू मुझे लेके आई थी, क्या भोजन करवाते समय वही पवित्र भावना तेरे अंदर थी? अब द्रौपदी समझ गई कि यदि किसी को खाना खिलाते हैं तो पवित्र भाव से ही खिलाना चाहिए, आदर भाव से खिलाना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी खाए। बोली महाराज मुझे एक मौका दो। द्रौपदी फिर नहा धो के खाना बनाती है और साधु खाना ग्रहण करते हैं, और द्रौपदी बड़े स्वच्छ मन के साथ, बड़ी इज्जत के साथ साधु को खाना खिलाती है। उसके बाद जो यज्ञ का घंटा था वो अपने आप बाजने लग जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम किसी को भोजन ग्रहण करवाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो शुद्ध आत्मा से, शुद्ध मन से, इज्जत से खिलाना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे घर पर आ गया तो खाना खिलाना ही पड़ेगा की स्थिति नहीं। इज्जत से खिलाओ, प्यार से खिलाओ, सम्मान से खिलाओ, यही इसमें एक सीख है। और द्रौपदी ने उनको जो दक्षिणा देनी थी वो दी, और अपनी झोली में आशीर्वाद डाल के वो द्रौपदी खुश हो गई। यही आज की कहानी है।